भारत भूषण जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 1 वर्ष से आपका सत्संग सुन रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं। प्रत्येक महीने वृंदावन धाम आने का सौभाग्य मिलता है और बिहारी जी के दर्शन का सौभाग्य भी, किंतु मन में हमेशा भविष्य को लेकर या संतान को लेकर एक भय सा बना रहता है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें कि मन को पूर्ण रूप से राधा रानी के चरणों को कैसे समर्पित करें। देखो, मन जब तक प्रभु में भरोसा नहीं करता तब तक वो कल्पनात्मक भय से डरता है। अगर प्रभु का भरोसा कर ले तो जैसे कि पता नहीं ऐसा हो जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान हमारे वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वो हम उनकी शरण में ऐसा कर, और फिर अगर ऐसा ही लिखा है तो फिर होके रहेगा। तो जो होके रहना उसके लिए डरना क्या है। विवेक जागृत हो जाए तो हम भय पर काबू पा सकते हैं। अगर हमारी अंगुली आज टूटनी शाम तक, तो इसे हम बचा नहीं सकते, टूटेगी, हम ही फंसा के तोड़ देंगे। ऐसी जगह फंस जाएगी ना कि वही से टूट जाएगी। और अगर नहीं टूटनी तो रोम कोई नहीं उखाड़ सकता, चाहे दुनिया एक साथ लग जाए तो भी। विश्वास हमारा भगवान पर दृढ़ हो जाए। अभी भगवान पर विश्वास नहीं। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं और उनके पिता है हिरण्यकश्यप और त्रिभुवनपति हैं। जब देखा कि मेरा पुत्र ही मेरे विरोधी भगवान का भजन करता है, मार डालो इसको, हाथियों से, बड़े बड़े हाथियों से रौंदा दो। पूरी पंक्ति की पंक्ति हाथियों की गुजरा दी ऊपर से, कुछ नहीं बिगड़ा। भालों से मारे गए, सर्पों से डसाए गए, विष पिलाया गया, आग में जलाया गया। मित्रजन पूछते हैं ऐसा क्या जादू है तुम्हारे अंदर प्रहलाद जी। मैं भगवान का नाम जप करता हूं तो मैं देखता हूं कि भगवान मुझे ऐसे ले लेते हैं, सारा भार भगवान पे होता और मैं सुखी रहता हूं। एक बाल भी बांका प्रहलाद का हिरण्यकश्यप में। अंततोगत्वा भगवान ने इतने वरदानी हिरण्यकश्यप को फाड़ के फेंक दिया। ऐसा रूप भगवान ने धारण किया कि कहीं भूतो न भविष्यति, नरसिंह रूप धारण किया। तो हमें उन भगवान पर अभी भरोसा नहीं है, इसलिए कल्पनात्मक भय लगने लगता है। और एक कल्पनात्मक भय जो होता है उसका मूल होता है पाप। कोई न कोई हमसे ऐसे पाप हो चुके हैं जो हमें दंड दे रहे हैं, जो हमें जला रहे हैं। इसलिए और नाम जप करो और भगवान का भरोसा रखो। भगवान सर्वत्र हैं, तो जहां जब भी तुम हो वहां भगवान है ना। भगवान सबके हैं तो तुम्हारे भी तो है ना। भगवान सब समय है तो उस समय जब भयभीत हो रहे उस समय भी तो भगवान तुम्हारे पास है। भगवान सबको प्यार करते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो तुमको भी भगवान प्यार करते हैं, फिर डरते क्यों हो। जब भी कोई विपत्ति आती है या कोई, तो मन में नकारात्मक विचार, विपत्ति आने की संभावना में आ जाएंगे नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार आने लगते। हाँ, इसलिए आने लगते हैं कि आपके विचारों में भी गुंजाइश है नकारात्मक की। नहीं तो सकारात्मक भाव ही आएंगे, नकारात्मक क्यों आएंगे। बोलो कैसे नकारात्मक आ सकते हैं। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब मेरे भगवान मेरे लिए पलक झपकते, जब अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया तो मेरे लिए मेरी व्यवस्था रचने में उनको क्या देर लगेगी। पत्नी भी नाम जप करती है, मैं भी नाम जप करता हूँ। ये अनंत जन्मों का हिसाब किताब ऐसा जन्म जन्मांतरों से है जो हमें भयभीत करता रहता है। डरना मत, नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो और भगवान पर विश्वास करो। धीरे धीरे आगे जब दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो फिर भय नहीं। एक बार हम बचपन से बाबा जी है ना, तो जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो अंधेरा हो गया, कोई गाँव ही नहीं मिला जिसके किनारे हम, गाँव के किनारे कोई मंदिर होता था, रात्रि वहाँ पार करते थे, तो ऐसा कि गाँव ही नहीं मिला। हम अंदर से, अब अंधेरा, न टार्च न कुछ गंगा किनारे। दूर एक ऐसे हमें प्रकाश सा दिखाई दिया जैसे कोई लालटेन से। एक धैर्य हुआ, बड़ा हमको भय लगा अपने विचार पर कि अरे हम वहां जानते नहीं कि कौन व्यक्ति है, क्या प्रकाश है, और उसका विश्वास मान लिया मन, और निर्भय होने लगा कि कोई है और मेरे साथ भगवान है, उनका विश्वास नहीं है। बहुत धिक्कार लगाया मन को कि अरे वो व्यक्ति हमारे भय के अवसर पर हमारे काम आवे कि ना आवे, लेकिन मन ने विश्वास कर लिया वहां कोई है और निर्भय होने लगा, और मेरे साथ भगवान, उनका विश्वास। कितना छलिया मन है। तो ये मन पर भरोसा न करे, भगवान पर भरोसा जब दृढ़ हो जाएगा तो भय खत्म हो जाएगा। परेश जी गुजरात से। राधे राधे, राधा वल्लभ। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य महाराज जी, मैं नित्य प्रतिदिन अपने गुरुदेव की वाणी गुरु कृपा से श्रवण करता हूँ।
आप संत भगवान के सत्संग के माध्यम से जानकारी सब प्राप्त होती है, परंतु पूर्ण रूप से अपने जीवन में नहीं ला पाता। क्या ये प्रारब्ध के पाप कर्मों का फल होगा कि वर्तमान जीवन की गलतियां हैं जो हमें सच्चा मनुष्य जीवन काल जीने ही में कर्म बाधा- ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। समय अनुकूल नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है, ईश्वर की इच्छा नहीं, मिथ्या दोष लगा। ये झूठी बात है। आप दृढ़ निश्चय नहीं कर रहे, आप नाम जप करके बल एकत्रित नहीं कर रहे, तो गंदी बातें बनी रहेंगी। गंदी बातें हटाने के लिए भजन करना पड़ेगा। खूब नाम जप करो ईमानदारी से, शतोगुणी भोजन करो भगवान को अर्पित करके, शास्त्रों का श्रवण, संतों की वाणी का श्रवण, अभी सब ठीक हो जाए। नाम जप नहीं करोगे तो जानकारी हो जाएगी सुनने पढ़ने से, लेकिन प्रयोग नहीं होगा। प्रयोग तो होगा नाम जप से। प्रयोग की सामर्थ्य, ज्ञान तो सबको है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग वही कर सकता है जिसमें भजन बल है, अध्यात्म बल। अगर भजन बल नहीं है तो केवल जानकारी जानकारी है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में रहेगा, अवसर पर तुम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती करा लेगा मन। जब विषय विकार से युक्त होगा, उसको बचाना है तो नाम जप करना होगा। हमारा हर उत्तर नाम जप होता है, क्योंकि बिना बल के परमार्थ में चला नहीं जाता। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। प्रभु की शरण में उनका नाम जप, तो बड़े बड़े व्यभिचारी, चोर, हिंसकों को ब्रह्म ऋषि बना दिया नाम ने, बना दिया ना। तो हमारी कमजोरी है जो हम नाम जप का बल एकत्रित नहीं कर पा रहे। तभी हम जानते हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए, पर ऐसा लगता है कोई बलात् हमसे करा लेता ना चाहते हुए, ऐसा लगता है ना। तो हम उसको फिर कहते हैं प्रारब्ध, उसको कहते हैं ईश्वर की इच्छा, कि उसको दे देते हैं कि भाई दैव हमारे पक्ष में नहीं है इसीलिए। ऐसा कुछ नहीं, हमारी गलती, हमारी वासना, हमारी कमजोरी है। उस कमजोरी को हम अध्यात्म बल से, भजन बल से दूर करें। खूब नाम जप करें, सतोगुणी भोजन करें, संतों का सत्संग करें। जो कार्य नहीं करना वो नहीं करना। जब ऐसी दृढ़ निष्ठा में आवे तो हम जीत जाएंगे, नहीं तो बार बार फिसलते रहेंगे और उसे हम देते रहेंगे काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगा। वो बाद में पछताएगा, दुख भोगेगा और दोष लगाएगा कि वो भगवान की इच्छा नहीं कि हम भजन करें। समय अनुकूल नहीं है। समय तो काल, कर्म, ईश्वर, दैव, प्रारब्ध, ये सब तब तक जब तक हम भजन नहीं कर रहे हैं। जब भजन करेंगे तो सब अनुकूल हो जाएगा। भजन ही सार बात है, इसलिए खूब नाम जप करो। अधिक समय नाम जप करते हुए अपने कार्यों को करो। संसार के जो कार्य हैं, जो भी कार्य भगवान ने दिया हो, नाम जप करते हुए करो, फिर आप देख लेना, इसी से लाभ मिलेगा। ये सब बाहरी आडंबर, बाहरी नाटकबाजी से सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान को नहीं छला जा सकता। नहीं, अब आजकल आडंबर नाटक बहुत प्रिय लगता है। सत्य मार्ग में चलना कड़ुआहट वाला मार्ग है, थोड़ी देर फिर आनंद का है। यदि तग्री विस्मी परिणामे अमृतोपमम, जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम अमृतमय होगा, ये भगवत मार्ग है। और यदि तग्री अमृतोपमम, तो परिणामे विस्मी, जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे, विषय भोग पापाचरण गंदी बातें ये अमृत जैसी लगती हैं, तो परिणामे विस्मी, इनका परिणाम विस्मय होगा। इसलिए सावधान रहो, जो नहीं करना वो नहीं करना। उसमें हम छूट क्यों देते हैं? हम छूट देते हैं तभी हमसे गलती होती। नहीं, कैसे हो सकती है गलती? भाई विचार करो, ऐसे कैसे गलती हो सकती है? तो जैसे हमारे घर की माँ बहन, ऐसे संसार की। जो हमारा अगर गृहस्थी में ब्याह हुआ है तो धर्म पत्नी, मात्र सिर्फ पत्नी, पूरा चराचर जगत हमारी पावन दृष्टि। ऐसे ही जो हमारे लिए भोजन है वही भोजन है, कह नहीं निषेध। जो हमारे लिए कर्तव्य वही कर्म है, अर्थात निषेध। अभी अभी सब ठीक हो जाए। हम लोग क्या होता है कि वो ढिलमिल होते हैं, बहुत ढिलाई रखते हैं। इतना तो चल सकता है, इतना तो चल, तो फिर जहां थोड़ा हम अपने दुश्मन को हाथ पकड़ाया तो पूरा घर वो खखोल डालेगा। ऐसे हम थोड़ा सा चांस दे देते हैं मन को भोगों की तरफ, तो पूरे हृदय को गंदा कर देता है। फिर लगता है कि यार मैं तो नहीं चाहता था, ऐसा कैसे हो गया? तो लगता है कोई करवाता है। फिर उस कोई को हम दे देते हैं कि प्रारब्ध है, देवता है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, मूर्खता है। उस मूर्खता को, उस अज्ञान को हमें छोड़ना होगा। जैसे तुम्हारी रुचि नहीं है
मान लो शराब पीने में, अब कोई पिला दे भला तुम्हें, और अगर रुचि है तो आप कसम खा के भी पी लोगे। अब हम लाख कसम खवाएंगे कि पाप है सब है, तो आप मानोगे भी हाँ, लेकिन जहां आप दूसरे को गिलास लड़ाते देखोगे, लाओ यार बस। और अगर आपने निश्चय किया है वास्तविक हृदय से, नहीं इसमें सुख नहीं है, तो आपको कभी कोई नहीं पिला सकता। हमारा अगर निश्चय हो जाए तो हमको कोई नहीं गिरा सकता, पर हमारा निश्चय फिसड्डू होता है, ढीला होता है, इसीलिए हम गिर जाते हैं। हमें लगता है कि यार हम तो नहीं चाहते, हम तो कसम खाई थी कि नहीं करेंगे, तो कोई है जो करा दे। हो सकता है हमारे भाग्य में लिखा हो सकता है प्रारब्ध हो ऐसा, हो सकता है ईश्वर की इच्छा हो ऐसे। ये सब गोस्वामी जी इसीलिए कहा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लय। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानव देह परम स्वतंत्र देह है। आपको खेती दे दी गई है, बीज दे दिया गया है। अब आम का बो कि बम्बूल का बो आप जानो, उसमें ईश्वर की मत करो। दोनों बीज दे दिए गए, एक अच्छा और एक बुरा, दोनों आपको ज्ञान है कि अच्छा है या बुरा है। अब बुरा बोओगे तो बुरा ही फल आएगा उसका, अच्छा बोओगे तो अच्छा फल आएगा। तो आपको दे दिया गया कर्म करने के लिए। तो हमें लगता है अच्छा अच्छा चाहते तो हम अच्छा अच्छा है और बोते बुरा है। नहीं, हमारी चाहत तो है अच्छा कि सुख मिले, आनंद मिले, और लेकिन कर्म हो रहे हैं दुख और दंड मिलने वाले, तो हमको दुख मिल रहा है। फिर बुरा क्यों बोल रहे हैं मान? है? बुरा क्यों बोल रहे हैं? अज्ञान के कारण बोल रहे हैं ना। अब यही अज्ञान तो हटाने के लिए भगवान ने सत्संग दिया है, शास्त्र स्वाध्याय दिया है कि बुरा मत करो। देखो, अगर सत्संग से अज्ञान ना हटता होता तो आप खुद देख लो, सत्संग से लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है लाभ, लेकिन जितना स्वीकार करते हो उतना ही मिलता है। अगर पूरा स्वीकार कर लो तो पूरा मिल जाए। आप स्वीकृति जितनी देते जाओगे उतने हो जाएगा। आज से अगर आप नियम ले लो कि जो गंदी बातें मेरे जीवन में है, मर चाहे जाऊं कभी नहीं करूंगा, फिर आपको कोई करवा दे तो हमें बताओ, किसी की ताकत नहीं। पर हमारी स्वीकृति रहती है कि भगवान तो क्षमा कर देंगे, चलो भोग लेते हैं, चलो ये खा लेते हैं, चलो ये कर। भाई यही जो चलो अंदर है छूट, यही हमें गिरा रही है और कोई नहीं गिरा रहा है हमें। अगर हम अपने स्वरूप में आ जाएं तो फिर हमके कोई परास्त नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। जब मृत्यु को हम वरण कर लेंगे तो इससे ज्यादा क्या। हम मर सकते हैं लेकिन गलत नहीं कर सकते। अब कोई गलत करवा के दिखा दे, पर ऐसा नियम हम नहीं लेते हैं। फिसड्डी स्वभाव रहता है, ढीला रहता है, तो जहां गलती का संयोग बना वहां हम फिसल जाते हैं, वहीं हम गिर जाते हैं कि यार हम तो नहीं चाहते थे, पर ऐसा कैसे हो गया। तुम चाहते थे अंदर से, ऊपर से बात थी कि नहीं चाहते, अंदर से चाहते। और आप अंदर से अगर ना कह लें तो फिर आपको कोई गिरा भी नहीं सकता। इसलिए अंदर से पक्का होने के लिए नाम जप करो, जो नाम आपको प्रिय हो। खूब अधिक से अधिक नाम संग्रह करो, बड़े धनवान हो जाओगे। इस लोक और परलोक सब जगह मंगल ही होता है जो नाम जप करता है। खूब भजन करो। आदित्य सहगल जी उत्तराखंड से। राधे राधे बाबा जी, मुझे नाम जप करते हुए कुछ समय ही हुआ है। नाम जप करने से जैसी थोड़ी सी स्थिरता आती है उतनी तेजी से चली भी जाती है। ये कोशिश बार बार करने के बाद मुझे लगता है कि मुझे नहीं, अभी परास्त होने की थोड़ी जरूरत है। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, कितना जन्म जन्म पूरे मुनि जन्म जतन कराते हैं। आपको तो अभी थोड़ा समय हुआ है, हारना नहीं है। कुछ तो लगने लगा ना। इतने थोड़े समय में कुछ परसेंट तो आप दे सकते हैं कि मन लगने लगा है। हम कह रहे हैं 1%। 100 में 1% कब्जे में आ गया तो 99% हम धीरे धीरे अपने कब्जे में ले आएंगे, पक्का। हारना नहीं बच्चा, आप जीत रहे हैं। 1% जीत गए ना, 99% हम धीरे धीरे कब्जे में उसे कर लेंगे। हमको हारना नहीं। अंतिम श्वास तक हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा मन सच्चिदानंद भगवान में लगे, तो एक दिन लग जाएगा, पक्का लग जाएगा। हमको हारना नहीं है। ये हार बर्दाश्त नहीं करनी, और सब हार बर्दाश्त करनी। ये हार, मन से लड़ना अगर हार गए तो फिर दुर्गति कर देगा, फिर तो दुर्गति कर देगा। यही डिप्रेशन में पहुंचा देता है, यही जेल पहुंचा देता है, यही दुर्गति करवा देता है। इससे हारना तो नहीं, 1000 बार हारने पर भी हम हार स्वीकार नहीं करेंगे। इससे लड़ेंगे और इसको परास्त करेंगे भगवान के भजन के बल से, गुरु कृपा से, संतों की कृपा से। जी। धनंजय कुमार जी रांची झारखंड। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, अर्थार्थी
आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन चारों को जब नाम जप के बाद ही एक गति प्राप्त होती है, तो कोई व्यक्ति निष्काम भक्ति क्यों करे और ज्ञानी श्रेष्ठ कैसे हुआ? अब आप समझिए, जो ज्ञानी है उसमें कोई कामना नहीं है। आप समझिए, भेद समझो ना। चारों को भगवत प्राप्ति की बात थोड़ी कही गई। चारों उदार हैं, उदार शब्द का आया है, और उसमें फिर शब्द आया है कि ज्ञानी मेरी आत्मा है, भगवान कह रहे हैं। तो ज्ञानी कौन? जो आर्त और अर्थार्थी और जिज्ञासु तीनों सीढ़ियों को पार कर चुका है। ना उसको संकट निवृत्ति की चाह है, ना उसे अर्थ की चाह है, ना उसे भगवान को जानना, क्योंकि जान चुका है। और जो जान चुका है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी, ब्रह्म स्वरूप हो गया। उसकी अर्थार्थी समानता कर सकता है जो रुपया चाहता है। जो संकट निवृत्ति चाहता है उस ज्ञानी की समानता कर सकता है। जो जिज्ञासु अभी उस तत्व को जानना चाहता है उसकी समानता कर सकता है जो तत्वबोध को प्राप्त हो चुका है। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? अब रहा जिज्ञासु। जिज्ञासु दो का त्यागी है। आर्त नहीं है वो, अर्थार्थी नहीं है वो भगवान को जानना चाहे जितना कष्ट मिले, चाहे जैसी परिस्थिति आवे, चाहे जितना संकट हो, वो केवल भगवान को जानना चाहता है। वो आर्त और अर्थार्थी नहीं है। तो ज्ञानी अपने आप वो हो जाएगा। उसकी समानता आर्त और अर्थार्थी नहीं कर सकते। अब आर्त, वो अपनी संकट निवृत्ति के लिए भगवान को पुकार रहा है। उसे भगवान से कोई प्यार नहीं है, वो भगवान को कोई जानना नहीं चाहता। वो भगवान, अब भगवान को कैसे भी पुकारे, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। अब यात्रा प्रारंभ हुई। आर्त भाव से भगवान को संकट निवृत्ति के लिए पुकारा। अब जोड़ना शुरू हुआ। धीरे 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 उसके अंदर ज्ञान प्रकाशित होगा। वो सब संकटों से निवृत्त हो जाएगा। जो जन्म मरण का भारी संकट है उससे भी निवृत्त हो जाएगा। कब? जब उसके अंदर जिज्ञासा आएगी, जब उसके अंदर भजन करते हुए साधना जागृत होगी भगवत प्राप्ति की। तब ऐसे थोड़ी कि रुपया भी मिल जाएगा, भगवान भी मिल जाएंगे। ऐसे थोड़ी संकट निवृत्ति मिल गई, भगवान मिल गए, ऐसा नहीं होता है। संकट निवृत्ति के लिए जो उपाय किया, उससे जो हमारी भगवत निष्ठा आई, अब भजन बनेगा, अब भगवत प्राप्ति की चाह होगी, अब भगवत प्रेम प्राप्त होगा। या जिनका पूर्व में भजन बन चुका है, वो अचानक भगवान की याद आई, भूल गए थे किसी कारण से, और भगवान कृपा करके पधारे, उनको दर्शन दे दिए, उनकी करुणा। लेकिन वो भगवान के दर्शन नहीं चाहता आर्त, वो संकट निवृत्ति चाहता केवल। अर्थार्थी केवल अर्थ चाहता, भगवान को नहीं चाहता। जिज्ञासु भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, वो भगवान को जान गया। जानत तुम्हें हो जाई, वो भगवत स्वरूप हो गया है। समझ पा रहे हो भेद? हाँ, तो ऐसे चारों को एक लाइन में कहने, ज्ञानी तक कैसे पहुंचेगा? नाम जप करो तो अज्ञान का नाश होगा, तो अपने आप ज्ञानी हो जाओगे। नाम जप करने से, जानते हो, हम प्रतिनाम मानो भगवान को पुकार रहे हैं, प्रतिनाम भगवान को पुकार रहे हैं। तो जब वो आएंगे तो अपने आप जना देंगे कि मैं कौन हूं। जाना सोई जाने जे देहु जनाई, भगवान ही तो जनाते हैं। वो हृदय में आकर वही ज्ञान स्वरूप सदगुरुदेव, चाहे बाहर से जनावे चाहे अंदर से, जनाना तो उन्हीं को है, वही जना देंगे। तो हम नाम जपने का मतलब पुकारना, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा। हम भगवान को पुकार रहे हैं। और नाम सच्चिदानंद में इतना पावरफुल है कि वो अपने आप ऐसा ज्ञान का प्रकाश करता है, उसी प्रकाश में भगवान का तत्वबोध भी हो जाता है और दर्शन भी हो जाता है। नाम जप करो, राम 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 जी जौलो तू न जपी है, गोस्वामी तुलसीदास जी। तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। बोले गंगा के किनारे भी प्यासा मरेगा अगर भगवान का नाम जप नहीं किया। अर्थात आनंद सिंधु तेरे हृदय में बैठे, फिर भी तू आनंद से वंचित मरेगा यदि नाम जप नहीं किया। कल्पतर कामधेनु भगवान है, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, जिनके चरणों का ध्यान मात्र समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला। यदि तू नाम जप नहीं किया तो भगवान हृदय में ही बैठे हुए हैं, कभी तेरी कामनाओं की पूर्ति नहीं होने वाली। तू नाना प्रकार के दुखों को भोगेगा। इसलिए राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। सोवत जागत बागत न सुख सोई। चाहे स्वप्न में हो, चाहे जागृत में हो, चाहे सुसुप्ति में हो, कभी तुझे शांति मिलने वाली नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। जुग जुग जन्म जन्म रोई है, तुझे रोना पड़ेगा। छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो,
वो है विष भोजन जो सुधा सानि खाएगा। छूटने का प्रयास करेगा, विशेष बांध दिया जाएगा, माया बांध लेगी। तो अगर अमृत सान के करेगा तो विष हो जाएगा वो। यदि नाम जप नहीं किया तो तेरा कल्याण नहीं होने वाला, तेरा मंगल होने वाला नहीं। वो स्वामी जी कह रहे हैं। और आज तक छाती की बात कह रहे हो, आज तक किसी भी सच्चे संत के मार्ग में जो चल रहा है उसे पूछ लेना, जीवन का लक्ष्य तुम्हारा क्या है? भगवत स्मृति, बस अखंड भगवत स्मृति, अखंड अव्यावृत भजना, तैल धारावत भगवान का सुमिरन। इससे बड़ी कोई साधना नहीं। करके देख लो, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, यही भव समुद्र से पार करते हैं। समझ पा रहे आप? रामशंकर दास जी अयोध्या धाम से। राधे राधे महाराज जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी कृपया मुझे बोध करा दें कि ध्यान मुद्रा में ध्यान इधर उधर क्यों भटकता है, इसको स्थिर करवाने का क्या उपाय है? ध्यान भटकता है जहां आपने अपना संबंध मान रखा है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, दो प्रकार का संबंध, एक रागात्मक और एक द्वेषात्मक। इन दोनों संबंधों में विराजमान परम संबंधी भगवान को देखने की चेष्टा करो, मन भटकना बंद कर दे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। तो जहां जाएगा तो जिसका ध्यान धरना है उसी का तो हम चिंतन होगा। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इन्हीं में जाता है मन। रागात्मक या द्वेषात्मक, जहां जहां मन जाए वहां वहां अपने मनमोहन को देखना प्रारंभ कर दो। सच्चा ध्यान यही है कि अंतर में हमारा जहां जहां मन जा रहा है, वो जो रूप है, जो वस्तु है, जो स्थान है, जो व्यक्ति है, वो ना पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। जो पहले था वो प्रभु है, जो बाद में वो प्रभु है, तो मध्य में जो भास रहा है वो प्रभु ही है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो भागना बंद हो जाएगा। कहां भाग के जाएगा? जहां जाएगा मेरा प्रभु विराजमान है। सर्वत्र प्रभु हैं, सब समय में प्रभु हैं, सब में प्रभु हैं। हमारी परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि हम प्रभु ना देख करके वस्तु देखते हैं, व्यक्ति देखते हैं, स्थान देखते हैं, राग देखते हैं, द्वेष देखते हैं, अनुकूलता देखते हैं, प्रतिकूलता देखते हैं, इसलिए हम परेशान हैं। ध्यान करना चाहते हैं प्रभु का, पर प्रभु से हट करके मन वस्तु, व्यक्ति, स्थान में जा रहा है। अब हमको वहीं अपना ध्यान केंद्रित करना है कि इसमें भी श्री भगवान है पहला, फिर ये भी श्री भगवान ही है पूरे के पूरे। पहले तो हमें वस्तु दिखाई दी, व्यक्ति दिखाई दिया, तो इसमें भी भगवान है। फिर हमको बाद में देखना है कि ये पूरे के पूरे भगवान ही बने हुए हैं, वस्तु, व्यक्ति, स्थान दूसरा नहीं है। क्योंकि अपने आप से, अपने आप में, अपने आप का सृजन, अपने आप से, अपने आप में, अपने आप का पालन, और अपने आप से, अपने आप का अपने आप में लय, ये खेल हो रहा है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपन्यों मोहन होई। फिर अज्ञान नहीं, वही भगवान। आंख खोले तो भगवान, आंख बंद है तो भगवान। एक एक वृत्ति भगवदाकार कर लो, समस्या का समाधान हो गया। कोई संशय आपको इस पे? हाँ, यही आना पड़ेगा, तभी हमारा ध्यान वस्तु तत्व में। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये। जो क्रूर हैं, पापी हैं, संभाषण योग्य भी नहीं, उनमें भी हमारा आराध्य देव विराजमान है। स्वाराध्य बुद्धि दृढ़ मतिर्म। मेरी दृढ़ मति, मेरा भगवान सब में विराज। अब खत्म खेल। जब ऊंचाई में पहुंचना है तो उत्तम बात को स्वीकार करना होगा। अगर यहां स्थिति ना बन पावे तो फिर जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगावे। वैराग्य चाभ्यास, दो बातें बताई। अभ्यास बार बार सुमिरन करने का, बार बार चिंतन करने का। वैराग्य जहां जहां जाए वहां से हटाकर प्रभु में बार बार लगाओ, क्योंकि वो सार वस्तु नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम। यहां जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान सब नाश को प्राप्त होगा, सब दुखमय है।
तो दुखमय नाशवान अशाश्वत से मन को हटाकर शाश्वत सच्चिदानंद भगवान के नाम में लगाइए और खूब नाम जप कीजिए, तभी ध्यान सार्थक होगा। नहीं ध्यान नहीं है, नाम नहीं है तो कोई ध्यान नहीं है। देखिए रूप नाम आधीना, रूप का परिचय नाम कराता है, तो रूप का ध्यान धरना नहीं है, स्वाभाविक होगा। पहले नाम जप में, नाम के ध्यान में लगो। हर समय निरंतर नाम जप कर रहे हो तो रूप अपने आप प्रकाशित कर देगा नाम। देखिए रूप नाम आधीना, नाम के अधीन रूप है। जितना नाम जप करोगे उतने रूप प्रकाशित होता चला जाए। सहजानंद, सहज ध्यान अवस्था, सहज समाधि भक्तों की होती। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय अपने आराध्य देव में स्थित, उसी को सहज समाधि कहते हैं, उसी को सहज ध्यानावस्था कहते हैं। जो कुछ देर मेहनत करके किया जाता है वो तो साधन मात्र है। सहजानंद, उठते बैठते, चलते फिरते, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहाँ हम रहे ठिकाना। अपनी स्थिति में रहते हैं, अपने इष्ट में रहते हैं, अपने प्रभु में रहते हैं। समझ पाए प्रभु? पहले बहुत पाप किए तो भी अब नाम लेने से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बड़ी बहुत दागी कपड़ा हो गया है तो एक नहीं आता, वो बोले दाचा है जितना दाग हो उसमें डालो, ऐसे करो बस पानी से धुलो, साफ हो गया दाग। तो ये पाप दाग है, नाम वही है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का चाहे जितना बड़ा पाप हो गया हो, नाम संकीर्तनम यस्य। नाम वज्र है, पर्वत पहाड़ के समान पाप हो तो जैसे वज्र का प्रहार करे तो चूर चूर कर देता है वज्र, ऐसे ही नाम वज्र है। बड़े बड़े पहाड़ों को चूर करने के लिए जैसे वज्र पर्याप्त है, ऐसे भगवान का नाम पर्याप्त है। ऐसा ना होता तो घोर दुष्कर्मी भी महात्मा बन गए, घोर चोर पापी हिंसक भी भगवान के नाम के प्रताप से महात्मा बन गए। अगर उनके पाप नष्ट ना हुए तो महात्मा कैसे बन जाते? घोर पापी भी भगवान का नाम लेकर परम पद में आरूढ़ हो गए। ऐसा संशय ही नहीं करना है, निश्चित पाप नष्ट हो जाएंगे। पर हमें श्रद्धा और विश्वास से जपना है। जितना जपोगे उतना ही आपको खुद अनुभव में आने लगेगा। देखो हम कई बार एकांतिक और सत्संग में कह चुके हैं कि यदि हमको भगवत मार्ग में लाभ ना मिलता तो हम बचपन से लगे हैं। हम भगवान का पक्षपात नहीं करते, हम माइक से कह देते, लेकिन हाथ उठा के कहते हैं कि जो जीवन में सुख है उसे हम दिखा नहीं सकते, और जो तुम देख रहे हो वो है नहीं, वो हमारा सुख है नहीं। तुम देख रहे हो भीड़, रुपया, पैसा, महत्व, कीर्ति, ये हमारा सुख है नहीं। जो हमारा सुख है वो तुम देख नहीं पाओगे, वो हमको श्री जी ने दिया है, वो लालजू ने दिया है कि अपार कष्ट की स्थिति में भी परमानंद की बाढ़ रहती है। अब उसको जैसे हम कल एक ने पूछा था कि मोक्ष सुख क्या है, तो हम कहा उसको कैसे बताएं यार। एक रसगुल्ला तुम्हें खवा दें, पूछे कैसा, बोले मीठा, बोले कितना मीठा, बोले बहुत मीठा। फिर हम कहा तीसरी बार पूछे बहुत मीठा कैसा, तो बोले खा के देख लो। तो मोक्ष सुख अनुभव गम में भजे जय संता। अब वो वाणी का विषय तो है, लेकिन श्री जी ने क्या सुख दिया है। तो भगवान नाम से क्या होता है, पार तो नहीं पा सकते, क्योंकि स्वयं भगवान आकर अपने नाम की महिमा का वर्णन करें तो भी असमर्थ रहेंगे, पूरा नहीं वर्णन कर पाएंगे। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। एकदम मस्ती रहती, एकदम मस्ती रहती। ये किस बल से? भगवान के बल से। हर चीज लिमिट, और उस लिमिट में अनलिमिट सेवा, ये है नाम का बल, ये भगवान की कृपा का। ये तो बाहरी बात है, आंतरिक जो आनंद है, उस आनंद में जब पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कि भगवान का नाम क्या देता है। शरीर, लोगों को लगता है कि भजन नंदी लोग काहे को भोगते हैं, नहीं लगता ना। जितने धर्म में चलते हैं बहुत ही कष्ट इनको मिलता है, क्योंकि इनका आखिरी जन्म होता है, आखिरी हिसाब किताब। अलविदा अभी संसार पुला आला जाला ले, तो बहुत जन्मों का हिसाब किताब है। भगवान थोड़े थोड़े में भुगा करके, नहीं तो थोड़ा भजन करे तो लाभ मिलने लगता है, फिर पूरा जीवन भजन करे तो संतों को देखो कितना कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि आखिरी जन्म होता है। अब जैसे किसी को बताने के शुरू हो जाता है, जब पेट भर जाता है तो अपने को लगता है ना कि अब छक गए, ऐसे ही अपने को लगता है हमारा काम हो गया।
अपने के अंदर आ जाता है कि अब हमारा जन्म नहीं होगा, अपना काम हो गया। वो अपने को अनुभव में आता है। वो उसके कुछ शास्त्रीय लक्षण हैं, उन लक्षणों से पहचान ले कि ये लक्षण है, काम हो गया। जो गीता जी के 15वें अध्याय का श्लोक है, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तत्। इस श्लोक का अर्थ पढ़ लेना। ये लक्षण मिलने लगे अपने में तो जान लेना जीवन मुक्त अवस्था आने वाली है। और अगर ये अनुभूत हो गए तो फिर जन्म मरण की संस्कृति, कितना बड़ा काम हो गया। सोचो, जिसे आजीवन सजा दी गई हो और 2 ही 4 साल बाद उसको मुक्त कर दिया जा रहा हो और पता हो आजीवन नहीं निकलने वाला, उसको कैसा लगेगा। जब जेल से के भैया तुम्हारे ऊपर साहब प्रसन्न हो गए, बोले जाओ पक्का, उसको कभी सोच भी जिसको ना हो और उसको जेल से कह जाओ पक्का, अब हटो चलो, अब उसको कैसा लगेगा इस संसारिक जेल से। तो अनंत जन्मों से देहाभिमान में फंसा हुआ जीव जब प्रीतम की प्राप्ति का अपने घर जाने का आता है, तो मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। वो भगवत प्राप्ति के लिए उन्मत्त हुआ। अरे ये आनंद का विषय तो ये आनंद का विषय कोई संसार के रुपया पैसा भोग सामग्री थोड़ी है। इसमें भूला हुआ जीव फंसा हुआ है, इसमें भूला हुआ है। और ये सत्य आनंद है अपने जीवन का कि इसी जन्म में भगवान मिल जाए। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। ये चीज अनुमान से नहीं जानी जाती, अनुभव से जानी जाती है। अनुभव बिना भजन के होगा नहीं। तो लाख हम तुम्हें आनंद की बात बतावें तो तुम्हारे लिए जमेगा नहीं। अंदर जमेगा कि रोटी खाते हैं तो तत्काल तृप्ति होती है, बर्फी खाते हैं तो मीठा लगता है, भोग भोगते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन भगवान का नाम बहुत मीठा हो, कहते हैं कि अमृत है, हमें नहीं लग रहा है। हमारी जबान खराब हो गई। जब किसी का पित्त बढ़ जाए, मिश्री खवाओ तो कड़वी लगने लगती है। ऐसे माया वासना ये हमारे को मलिन कर दिया है। अब खूब नाम जप करो, एक दिन देखना अगर आंसू से भींग ना जाए कपोल, जहां रामकृष्ण हरि बोलोगे राधा बोलोगे तो आंसू चलने लगेंगे। कितना आनंद प्रभु के चरणों में, पक्का कहते हैं। खूब आनंद की बात, हम कोई धोखे की नहीं, पक्की बात कहते हैं। जैसे तुम भगवान के बच्चा हो, वैसे हम भगवान के बच्चा। हमारा भगवान से कोई पक्षपात थोड़ी है, हमारा तुम्हारा पक्षपात है। हम एक ही बाप के संतान हैं, एक ही बाप के संतान हैं। पंचभूत तुम्हारे शरीर का, हमारे पंचभूत। तुम भगवान के अंश, हम भगवान के अंश। तो हम तुम्हारा पक्ष लेंगे कि भगवान का? वो तो बड़े हैं, पिता हैं, तुम्हारा पक्ष लेंगे। हम झूठ थोड़ी फंसाएंगे तुम्हें कि राम राम कहो आनंद मिलेगा। नहीं, राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, राधा राधा कहो, पक्का आनंद मिलेगा। बड़ी महिमा अपार भगवान की है। इसलिए खूब नाम जप करो और निश्चिंत रहो। आगे पाप ना होने पाए सावधानी रखो। पीछे जो हमसे गलतियां भूल से हो गई, भगवान बड़े कृपालु हैं, वो क्षमा कर देंगे। भगवान कहते हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम मेरा नाम जप करो, मेरी शरण में आ जाओ, मुझे पुकारो। बढ़िया रास्ता भगवान ने, सरल, कोई पैसा लगने वाली बात तो यहाँ है नहीं, वो अमूल्य बात है। इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तभी हम कहते हैं अध्यात्म में पैसे की जरूरत नहीं है, और जिसमें पैसे की जरूरत होती है उसे अध्यात्म नहीं कहते। अध्यात्म फ्री होता है, भगवत प्राप्ति अमूल्य है पर फ्री होती है। और जिसका मूल्य है वो भगवत प्राप्ति नहीं होता, वो अध्यात्म नहीं होता, वो संसार की चीज होती है। भगवान की अध्यात्म की चीज फ्री मिलती है। देखो ना, वायु फ्री है ना, वर्षा फ्री मिलती है, आकाश धरती ये सब जो है सब फ्री है ना भगवान की। तो भगवत प्राप्ति भी फ्री है, भगवान की चर्चा भी फ्री है, अध्यात्म फ्री होता है। क्योंकि हम सबका, हमारे बाप की प्रॉपर्टी है ना। अपने खेत का गन्ना फ्री होता है ना, हाँ, दूसरे के खेत का लोगे तो फिर पैसा लग जाएगा, चुराओगे तो चोरी मानी जाए। भगवान हमारे हैं, इसलिए भगवत प्राप्ति फ्री। अपने भगवान की चर्चा, अपने भगवान का, हाँ, ये सब फ्री है। पैसे से अध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म से पैसा का कोई संबंध नहीं। ये जो धन बल है ये भी भगवान से विमुख कर देता है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते हारे को हरि नाम। भगवान के लिए सिर्फ आप चाहिए, आप। भगवान को प्रसन्न करना है तो आप हो जाओ भगवान के, बस इतने में भगवान मिल जाएंगे। खूब नाम जप करो भगवान के होके। होई राम को नाम जप, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब वहीं सुधरे आज। होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमात। बहुत सारे शास्त्रों का सूत्र इसी में आ गया। भगवान कहो के खूब भजन करो। माँ जी, करुणदास जी महाराज जी ने
महाराज बाबा को पता है सीरियल बनाया है भक्तमाल। आप बढ़िया कोई भक्तमाल करे, भगवान की चर्चा करे, भक्तों के चरित्र करे, इसी से जगत मंगल होता है और देखने में ज्यादा रुचि बढ़ती है। जैसे पढ़ने में है तो उसमें जो रुचि बढ़ेगी उससे ज्यादा सुनने में रुचि बनती है और सुनने से ज्यादा देखने में रुचि बनती है। यदि सही वैसे ही अनुभव अभिनय किया जाए तो वैसे अनुभव होने लगता, मानो हम उसी काल में बैठे, उसी समय में बैठे। जैसे रामायण का अभिनय किया गया था, पीछे रामायण जब चली थी हमारे पूरे भारत में एक बार सन्नाटा छा जाता था जब रामायण आती थी। ले आती थी रामानंद, हाँ, तो जब ये होता कि भाई रामायण आ रही तो सब मतलब पूरा सन्नाटा छा जाता था। तो अभिनय से ज्यादा रुचि बढ़ती है। तो जैसे भक्तों के चरित्र के अभिनय हैं और भी महापुरुषों के अभिनय हैं, नाभा जी का और तुलसीदास जी का। हाँ, बहुत सुंदर है। और ये सब संत महात्मा जो भगवान के निज पार्षद हैं तो भगवत लीला गा करके, भगवत भजन करके, भगवत लीलाओं का अभिनय करके जन समाज का मंगल करते रहते हैं। ये मंगल स्वरूप है ना। जितने भी संत हैं जो भगवान के मार्ग में चलने वाले हैं, तो जैसे गुलाब का फूल है ना, तो वो स्वभाव है उसका सुगंध फैलाना। फूल में जो सुगंध होती है उसका स्वभाव है, वो चाहे या ना चाहे। ऐसे ही संत जो भजन करने वाले हैं वो चाहे या ना चाहे, उनका स्वभाव ही है। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, उनका स्वभाव यही जगत मंगल करना। उनकी कोई भी चेष्टा ऐसी होगी जो जगत का मंगल करने वाली ही होगी। साधु ते होए ना कारज हानि, संत वही है जिससे कभी किसी का मंगल नहीं होता। ये जो संत महात्मा जन हैं ये भगवान के चरित्र गाकर, भगवान के चरित्रों का, भक्तों का अभिनय करके ये जनमानस का हृदय पावन करते हैं। और देखना चाहिए, सुनना चाहिए भक्तों के चरित्रों को। प्रायः संतों के उपहासास्पद चरित्र तो बनाए गए, जैसे सीरियल है, वेब सीरीज है, ऐसे संतों का उपहास करने वाले तो बनाए गए, लेकिन पॉजिटिव नहीं बनाए गए। भाई हम कह रहे हैं अगर नकली नोट है तो असली भी नोट होगा, उसी की तो नकल की गई है। तो अगर आप उपहासास्पद संतों का बना रहे हो तो कुछ संतों का पॉजिटिव भी बनाना चाहिए, जिससे नई समाज को पता चले कि संत ऐसे होते हैं। ये भी तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि संत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हम ये कहते हैं कि माना कि 100 नोट नकली हो सकते हैं, पर एक तो असली होगा जिसका नकली बनाया गया। बिना असली के नकली नहीं बनाया जा सकता। तो आजकल ऐसी वेब सीरीज, ऐसी फिल्म आदि बनाई जाती है जिनसे संतों का उपहास बहुत बुरी तरह से, पर ऐसे भी हैं जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, भगवान के मार्ग में चलते हैं। तो हमें लगता है उनकी भी कहानियां बनानी चाहिए। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनके चरित्र बनाने चाहिए जिससे लोगों को सीख मिले सतमार्ग के। तो बहुत अच्छा है यदि संतों के सच्चे चरित्रों का प्रकाश किया जाए। तो हमारे देश में ये जो अशुद्ध भावना, जो पाखंड फैल रहा है, जो दंभ फैल रहा है, इसका नाश होना चाहिए। ये देखो, ये वेश ऐसा है कि कोई भी धारण कर सकता है, कोई भी धारण कर सकता है। जिनका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है उनका धारण करना तो जगत मंगल के लिए होगा। लेकिन जिनका उद्देश्य भगवान नहीं है, पेट पूजा है, रुपया पैसा है, वासन, तो वो काम क्रोध पर विजय तो प्राप्त करेंगे नहीं। फिर उनका खेल वही होगा जो वेब सीरीज में दिखाया जाता है। क्योंकि ये वेश है अपने आप को जलाकर काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय प्राप्त करके भगवान का साक्षात्कार किया और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया। ये वेश अपने लिए थोड़ी जिया जाता, संत अपने लिए नहीं जीते। जैसे नदी है, वृक्ष है, ऐसे ही संत का जीवन जगत मंगल के लिए, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता वही भगवान का भक्त होता है। तो ये तो बहुत अच्छा है कि पॉजिटिव संतों की महिमा प्रकाशित बहुत अच्छे से महाराज जी कल हम जब महाराज जी ने बताया तो हमने भी थोड़ा सा देखा, तो बहुत अच्छे से निरूपण किया था। पर जैसे हम अपने इष्ट देव और भगवान का तो देखे हैं रामायण श्री कृष्ण में, पर भक्तों के और ज्यादा महाराज जी आनंद आ रहा था उसमें कि भक्तों की गाथा जब सुनने को मिल रही थी। 2 ही शब्द महाराज जी जब सुनने को मिले थे, जब नाभा जी को उनके गुरुदेव कह रहे थे कि हमारे हृदय में बहुत वो है कि संतों के 2 चरित्र होते हैं। एक जो बाहर के लोग देख पाते हैं उनका बाहरी व्यवहार, बट उनकी आंतरिक स्थिति,
वो मतलब इतना सहज नहीं बने है कि आंतरिक वो केवल स्थिति गुरु तो कृपा से ही समझ- अंतर्दृष्टि प्राप्त ही हाँ। जान पाएंगे। कि जब उन्होंने पंखे से अपने गुरुदेव के तो कह रहे आंतरिक आप कैसे पहचान गए, तो महाराज जी बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि वो अंदर वाले जो जो उनका भाव है उसको प्रकाशित करके, ताकि जनसाधारण नहीं, भक्तों बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत 40 एपिसोड बनाए हैं। हाँ। अभी नामा जी का, अब तुलसीदास जी का कल से स्टार्ट हो। हाँ, नहीं, बहुत सुंदर है। तो आपसे आशीर्वाद वचन लेने आए तो बस। हाँ, भगवान की विशेष कृपा है। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा